नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। फिर से मैं आया हूं आपके लिए पार्ट 2 लेकर, और साथ में हैं हमारे एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर, जिनसे गुफ्तगू चल रही है हमारी। और उन्होंने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन में क्या किया गया है, क्या है उनके विचार, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, उन्होंने क्या समझा है, आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और शेयर अवश्य करना। चलिए सुनते हैं अशोक सर को। शिक्षा नीति में कहा गया है कि 3 से 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी के थ्रू शिक्षा दी जाएगी। इस पे सवाल उठना स्वाभाविक है। पहली बात तो यह है कि ये किन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको आंगनवाड़ी में शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि क्या आंगनवाड़ी इतनी सक्षम है कि इतनी छोटी उम्र के बच्चों को वो शिक्षा दे पाएगी। तीसरी बात यह है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर 3 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो प्री स्कूल एजुकेशन लेते हैं और वो मेन स्कूल का हिस्सा होते हैं। और जो गवर्नमेंट में जो है वो आंगनवाड़ी जो है वो स्कूल का हिस्सा नहीं है, एक बिल्कुल अलग ही जो है। और ये तीसरा सवाल है। अब अगर जमीनी हकीकत हम देखें आंगनवाड़ी की, तो मैं आपको बता सकता हूं अपने अनुभव से कि मैंने उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चलते हुए आंगनवाड़ी को देखा है और बच्चों को भी देखा है उसमें बैठे हुए। इतनी हॉरिबल कंडीशंस हैं कि बच्चे जो है वो नीचे मिट्टी पड़ी हुई है कमरे में, अंधेरा कमरे में है, कोई खेलने का सामान नहीं है, कोई एनवायरनमेंट नहीं है। और जो लोग उसको आंगनवाड़ी चलाते हैं वो सक्षम ही नहीं है, वो कोई क्वालिफाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2-3 जजमेंट्स में ये कहा है कि टेंडर एज के लोगों को जो है वो सिर्फ जो ट्रेन लोग हैं, टीचर्स हैं, वो ही पढ़ाएंगे। और अगर ट्रेन टीचर्स उनको नहीं पढ़ाते मतलब तो ये एक नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटी होगी। ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह है कि जो बच्चों को एजुकेशन, और जितनी छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने वाले जो है बहुत ही काबिल और ट्रेंड होने चाहिए हैं। और अभी हम अगर देखेंगे कि हमारे देश के अंदर जो है वो जो सरकारी स्कूल्स हैं अधिकतर वो क्लास 1 से चलते हैं। कोई मुझे नहीं लगता राज्य ऐसे हैं जहां पे प्री प्राइमरी क्लासेस लगती हैं 3 से 6 की। दिल्ली के अंदर जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस में शुरू से ही जो है वो 1 साल की प्री प्राइमरी का प्रोविजन है। और हमें तारीफ करनी चाहिए आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की दिल्ली के अंदर, ये कहकर इसलिए कि इन लोगों ने जो है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ही पहले 1 साल की प्री प्राइमरी शुरू करी और अब कई सारे स्कूलों के अंदर जो है 2 साल की प्री प्राइमरी जो है इकट्ठी करी, वो शुरू करी। ये अलग बात है कि वो दिल्ली के सारे बच्चों को उसमें लाने की बात नहीं करते हैं, बहुत गिनती के एडमिशन्स उसके अंदर होते हैं, लेकिन एक शुरुआत जो है वो दिल्ली सरकार ने करी। ये एक तारीफ की बात है। अब सवाल ये है कि आंगनवाड़ी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई हैं, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। और उनका काम जो है प्राइमरी ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनका देख रेख करना, और जो बच्चे होते हैं उनका थोड़ा बहुत केयर करना। एजुकेशन की तो कोई बात ही नहीं है। और उनके पास इतने काम हैं कि वो अपना अटेंशन वहां डाइवर्ट कंसंट्रेट कर ही नहीं सकती हैं। अब स्टोरी इस तरीके से चलती है कि हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल 45 है, जो ओरिजिनल आर्टिकल 45 था, उसके अंदर लिखा था कि 14 साल तक के बच्चों को जो है 0 से 14 साल को राइट टू एजुकेशन लाएंगे, यूनिवर्सलाइज करेंगे। और 2009 के अंदर जो है अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसमें आर्टिकल 45 में कहा कि 6 से 14 तो जो है वो बच्चे
राइट टू एजुकेशन में आएंगे, और वो सिर्फ जो है 45 जो है वो 3 से 6 तक का रह गया कि उनको अर्ली एजुकेशन और केयर दिया जाएगा। और उसके बाद जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, उसमें 6 से 14 को तो बोला तुम्हारा राइट है एजुकेशन का, और उसमें एक प्रोविजन है जिसमें 3 से 6 तक की बच्चों की भी बात करी है, और उन्होंने उसको कहा है कि गवर्नमेंट अपने तरीके से देखेगी कि उसको किस तरीके से जो है एजुकेशन दी जा सकती है। मतलब राइट तो रखा, लेकिन उसको क्लियर नहीं करा कि वो रेगुलर स्कूल का स्टूडेंट होगा। उसके बाद सरकार ने ये अपने फैसलों में, अपने डिसीजन में कहा कि हम ना इनको आंगनवाड़ी में करेंगे, और अब जो पॉलिसी आई है नई, उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हम इनको आंगनवाड़ी में करेंगे। तो अब इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि हमने दिल्ली के भी बहुत सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स देखे हैं जो बिल्कुल किसी भी तरीके से, किसी भी मतलब पैरामीटर से ये नहीं कह सकते हम कि वो जो है किसी भी तरीके से सक्षम है इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने। कोई प्लेवे सिस्टम नहीं है वहां पे, कोई नीट एंड क्लीन सिस्टम नहीं है। अगर बरसात हो जाए तो वो जो छोटे छोटे कमरे किराए पर लिए हुए उनमें पानी भर जाता है, और कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि आंगनवाड़ी उनको पढ़ाएंगे वो बिल्कुल ही गलत है। वो तो ऐसे ही है जैसे कि उनको पढ़ाना ही नहीं है, कहानी कर रहे हैं ये। अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स जितने भी हैं देश के अंदर, और जो भी प्री प्राइमरी चलाते हैं, वो एक तरीके से मेन स्कूल का हिस्सा है। तो अगर आप मेन स्कूल का हिस्सा बना के प्री प्राइमरी देते हैं तो हमें समझ में आता है कि बच्चों की जो है वो एजुकेशन हो पाएगी। एजुकेशन उसमें कोई एक्चुअली में कोई किताबें पढ़ने का काम नहीं होता, लेकिन प्ले वे और जो दूसरे तरीके का उन बच्चों के साथ साइकोलॉजिकली, एनवायरमेंटली डील करना पड़ता है, वो काफी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, काफी सिग्निफिकेंट है। तो अभी जो हालात हैं, जो शिक्षा नीति में जो ये चाहते हैं कि आंगनवाड़ी के अंदर बच्चा पढ़े, तो ये कौन से बच्चे होंगे? ये वो बच्चे होंगे गरीब लोगों के बच्चे जो आमतौर पे अभी सरकारी स्कूलों में जाते हैं, उन्हीं के बच्चे होंगे जो आंगनवाड़ी में ये पढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जो पैसे वाला व्यक्ति है, जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, उनको तो वो प्री स्कूल जो है 3 से 6 में मेन स्कूल का हिस्सा बनके वो पढ़ेंगे, और जो गरीब के बच्चे हैं वो उस आंगनवाड़ी में जाएंगे जिसका न टांग है न सर है। तो ये एक ऐसा भद्दा मजाक जो है सरकार मतलब जो है जनता के साथ और गरीब लोगों के साथ जो है कर रही है। इनको चाहिए था ये कहना चाहिए था कि जो मेन स्कूल हैं सरकार के, वो ही 2 साल की प्री प्राइमरी चलाएंगे, ऐसा कहना चाहिए था। और ऐसा तो कहीं इनको कहीं दिख ही नहीं रहा है, इनके दिमाग में ये बात है। और इससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो एक तरीके से डिप्राइव्ड हो जाएंगे एजुकेशन से, और एक क्लास डिवाइड दिखाता है कि आपकी जो सोच है वो रिच के बच्चों के प्रति एक तरीके की है और जो गरीब के बच्चे हैं उसके प्रति अलग है। तो ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। इस पे सवाल उठना, जैसे मैंने कहा, स्वाभाविक है। हम भी इस पे सवाल उठा रहे हैं, और हमारा कहना यह है कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं, इनको जो सरकारी स्कूल है, मेन स्कूल के हिस्से के अंदर इनको लाना चाहिए, और वहीं पर इनको जो है एजुकेशन देनी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो सिंपल बात है कि इनको आम आदमी के बच्चे, मासिस के बच्चे, गरीब लोगों के बच्चे, डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बारे में कोई भी सोच इनकी नहीं है। ये चाहते हैं कि वो पीछे ही रहे, समाज से हर दौड़ के अंदर पीछे रहे। तो ये बहुत ही शर्म और दुख की बात है। और ये एक तरीके से जो हमारा संविधान है, जो इक्वालिटी की बात करती है, जो समता की बात करता है, जो इगलिटेरियन सोसाइटी की बात करता है, मुझे लगता है उसके जितने भी उद्देश्य हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सब उनके खिलाफ जाता है। इसलिए मैं सारी जनता से अपील करना चाहता हूं कि इसका पुरजोर जो है विरोध किया जाए, और ये मांग की जाए कि ये जो 3 से 6 साल के बच्चों को आप शिक्षा देना चाहते हैं, इनको मेन स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं, उन्हीं के अंदर ही, उन्हीं के सुपरविजन के अंदर और उन्हीं के हिस्सा बना के इनको बच्चों को वहां पर पढ़ाना चाहिए। थैंक यू।